लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी के करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार बाबा की मौजूदगी में राष्ट्रीय किसान मंच की सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही कहा कि वर्तमान की आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रकल्प पार्टी के रूप में दिखाई पड़ती है। साथ ही नहीं कोई उचित मार्ग निर्देश आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता निराश है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय किसान मंच में शामिल हुए हैं। असल में आम आदमी पार्टी के लखनऊ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जिसमें सुश्री नीरा सक्सेना जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी, बीकेटी से विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी थे, साथ ही पूर्वी के विधानसभा उपाध्यक्ष और बीकेटी के महासचिव उपाध्यक्ष और कई वार्ड अध्यक्षों ने आज राष्ट्रीय किसान मंच की सदस्यता ली। और सदस्यता लेने के पीछे मुख्य कारण जो है वो ये रहा कि लंबे समय से यहाँ संगठन की उपेक्षा चल रही है और संगठन का कोई ठीक कोई कार्य या किसी तरह का कुछ भी नीचे ऐसा दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी संगठन ने बिना शर्त समर्थन दे दिया था। फिर आज जब उपचुनाव हो रहे हैं तब भी आम आदमी पार्टी ने फिर पूरा बिना शर्त बिना मांगे समर्थन दे दिया। तो कार्यकर्ता उससे उसके पूरे उत्तर प्रदेश का हताश है और निराश है और परेशान है। अब केजरीवाल जी दिल्ली में तो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यूपी पे उनका कोई ध्यान या नजर नहीं है और इस वजह से जो है पार्टी में लोगों की नाराजगी है और उन्होंने जो है आज आम आदमी पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय किसान मंच के साथ आने का काम किया। अभी किस तरीके से फिर राजनीतिक माहौल को आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ ऐसा वर्ग संघर्ष चल रहा है, आगे 27 का भी बड़ा इलेक्शन है, तो किस तरीके से क्या क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, अगर आप संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने अपना लगभग पूरा का पूरा संगठन ध्वस्त कर लिया है। उसका मेन कारण ये है, अगर आप लगातार किसी मजबूत पार्टी को क्षेत्रीय समर्थन देते रहेंगे तो आपका संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसा आपने कांग्रेस के साथ देखा कि कांग्रेस पिछले 35-36 साल से यहाँ सत्ता में नहीं है, कारण सिर्फ एक रहा कि वो किसी ना किसी को समर्थन देते रहे, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब देश की पार्टी है। जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ शुरुआत में ग्राफ ठीक था, अन्ना मूवमेंट के बाद जो लोगों में उत्साह था, जुड़ाव था, वो था, लेकिन अब बार बार उसी पे वापस जा जा करके अब लोग समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर किसी आदमी को समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ना है तो वो समाजवादी पार्टी में जाएगा, किसी को कांग्रेस से चुनाव लड़ना है तो वो कांग्रेस में जाएगा। अगर बार बार आप चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे तो कार्यकर्ता आपके साथ नहीं टिकेगा। दूसरी बात, अभी पंचायत चुनाव निकट है, पंचायत चुनाव निकट होने पे भी पूरे प्रदेश में मुझे लगता है पंचायत प्रकोष्ठ भी भंग कर दिया गया है, उससे भी सारे लोग संपर्क कर रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब प्रदेश को भी जरूरत है और लोगों को भी जरूरत है कि नए माहौल में नए तरीके से चीजों को जो है डेवलप किया जाए। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रीय किसान मंच किस तरफ देख रहा है और क्या करने वाला है इस बार उपचुनाव में? समर्थन होगा? देखिए, उपचुनाव में हमारा समर्थन किसी को नहीं है, पहली बात तो। और राष्ट्रीय किसान मंच की जहाँ तक बात रही, तो हम लोग वैसे तो किसान वेलफेयर में ही काम करते हैं, लेकिन राजनीति के बिना इस देश में कुछ संभव नहीं है। इसलिए हम लोग वीपी सिंह का बनाया हुआ संगठन है, उन्हीं के साथ हम लोग काम करते रहे। तो लोगों को बताने का काम करते हैं कि आपके लिए जो सही है आप उसको चुनें। अन्ना मूवमेंट में जब हम लोग थे तब भी हम लोग यही कहते थे कि आपके लिए जो सही है आप उसको चुनें। और शायद यही कारण था कि अन्ना जी केजरीवाल जी से राजनीति से दूर रहने को कहते थे कि उनको लगता था कि ये लंबा चलाया जा सकता है और लोगों में बदलाव आ सकता है। राजनीति में जाने के बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप फिर होने लगते हैं और चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, लड़ाई तो सीधे सीधे यहाँ पे जब समाजवादी और भाजपा लड़ रही है तो दो ही के बीच होगी, तीसरी तो कोई पार्टी ही नहीं है। जब कोई और पार्टी पार्टी में आई नहीं तो फिर दोनों में से कोई ना कोई विनर होगा और कोई ना कोई हारेगा। बोले, मेरा नाम नीरज सक्सेना है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पिछले लगभग 1.5 साल से जिले में काम कर रही थी और लेकिन वो अध्यक्ष जी ने बता ही दिया क्या क्या कारण है कि लोग छोड़ के आ रहे हैं, वही एक कारण है। और ऐसा लगता है जैसे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद सत्य है कि जो काम करने वाले हैं उनकी अनदेखी लगातार की जाती है।
और मापदंड कुछ और हैं, तो उससे मतलब आप जुड़ नहीं सकते जनता से, क्योंकि जनता से जुड़ना ही मेन एम है उनकी समस्या। राष्ट्रीय किसान मंच में ऐसी क्या खासियत आपको लगी, क्योंकि और भी तमाम दल थे, तो राष्ट्रीय किसान मंच का ही चयन क्यों किया? राष्ट्रीय किसान मंच का चयन तो मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख के किया, क्योंकि मैं उनके संग 1.5 साल से काम कर चुकी हूँ। अब मेरे संग ये प्रॉब्लम है कि मेरा स्टैंडर्ड वही हो गया, अब मैं हर जगह काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इनके संग मुझे बहुत ही सुखद अनुभव रहे। अपना परिचय देते हुए उसमें विनय करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। पिछले करीब 2 वर्षों से जो है बीकेटी विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, और विलय का कोई रीजन नहीं है, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे रीजन है वो भैया ने बता दिए हैं आपको। हमारा पार्टी छोड़ने का विशेष कारण राजनीतिक अस्थिरता है। उस दल में कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो स्थिर हो इस समय, खासकर लखनऊ में। और हमने थोड़े दिन पहले भैया हमारे अध्यक्ष थे शेखर दीक्षित जी, उनके साथ हमने काम किया और काम करके उनके साथ हमको बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय किसान मंच ज्वाइन करने का यही एक